इंजेक्शन लगात रही से, फिर दवाई पानी देवत रही। 2 साल से पूरा दवाई पानी खा, थोड़ा बहुत राहत मिली रही से, फिर दर्द चालू हो गया। अभी अच्छा लगत है बा, चले फिरे में भी बहुत अच्छा लगत है बा। पैर में कोई खिंचाव उचाव नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो दोस्तों आज हमारे साथ में प्रियंका वर्मा जी हैं, ये तिल्दा नेवरा से आए हुए हैं। तो ये जो केस था इसे हम हाई ग्रेड स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि कमर की एक हड्डी जब नीचे वाली हड्डी के रिस्पेक्ट में आगे खिसक जाती है। ये आप देख सकते हैं एक्सरे के माध्यम से कि इनकी जो L5 जो बोन था वो S1 के कंपैरिजन में करीबन 75 से 80% आगे स्लिप हो गया था, जिसे हम कमर की हड्डी का स्लिप हो जाना या इसे बोलते हैं कंजेनाइटल या डेवलपमेंटल लिस्थेसिस, जिसमें कमर की हड्डी अब पूरी आगे की तरफ स्लिप हो जाती है। तो प्रियंका वर्मा जी जब हमारे पास में आई तब इनको कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता था और कमर से लेकर दोनों पैरों में इनके खिंचाव आता था, इनको झुंझुनीपन लगती थी, सुनपन लगता था, भारी भारी लगता था। ये दैनिक कार्य करती थी तो इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। तो एक बार समझते हैं प्रियंका वर्मा जी से उन्हीं की भाषा में कि इनको क्या तकलीफ थी और अभी ये कैसा महसूस कर रहे हैं। प्रियंका वर्मा, तिल्दा नेवरा से। 2 साल से पैर में तकलीफ थी, चलने फिरने में बहुत ज्यादा दर्द होता था। सब काम कर लेती थी पर चलने में ज्यादा तकलीफ होती, 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो पाती थी। दर्द पूरा झिनझिनाहट टाइप से हो, 5 मिनट खड़ा होकर फिर बैठती थी, फिर काम करती थी। 2 साल से परेशानी, बस डॉक्टर ही बस इलाज, बाकी कुछ नहीं। इंजेक्शन लगात रही से, फिर दवाई पानी देवत रही। 2 साल से पूरा दवाई पानी खा, थोड़ा बहुत राहत मिली रही से, फिर दर्द चालू हो गया। डॉक्टर है बोली तिल्दा नेवरा के कि वहाँ जा, फिर एक्सरा उक्सरा करवा, MRI करवाई से, फिर CT स्कैन हुई से, तेकर बाद ऑपरेशन हुई से बा, तो बाकी ठीक है। अभी अच्छा लगत है बा, चले फिरे में भी बहुत अच्छा लगत है बा। पैर में कोई खिंचाव उचाव नहीं है, बाकी सब ठीक है, चले फिरे में भी ठीक है। मेरा नाम दुर्गेश वर्मा है, मैं तिल्दा नेवरा से हूँ। मेरे दीदी का कमर से लेके पैर में बहुत दर्द होता था, वो चल नहीं पाती थी। फिर हम लोग 2 से 3 साल तक डॉक्टरी इलाज कराया, उसमें ठीक नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने ही बोला कि एक्सरे कराओ, MRI कराना है करके। तो MRI कराया, फिर उसमें बताया कि कमर का प्रॉब्लम है, उसमें सर्जरी करना पड़ेगा करके। फिर हम लोग यहाँ काशी स्पाइन हॉस्पिटल में आए और डॉक्टर विमल अग्रवाल से मिले। फिर इन्होंने बताया कि सर्जरी करना पड़ेगा ऐसे करके। फिर हम लोग यहाँ ऑपरेशन हुआ और अभी मेरी दीदी ठीक है, चलती है, फिरती है, लेकिन पहले जैसा तकलीफ नहीं होता है। और यहाँ के स्टाफ भी बहुत बढ़िया लगे, वो बहुत अच्छे हैं, फैमिली टाइप के हैं, सब चीज बढ़िया करते हैं, एक बार बोलते हैं तो दोस्तों ये प्रियंका वर्मा जी की स्टोरी है। तो यूजुअली स्पाइन में 2 चैलेंजिंग केसेस होते हैं, एक होता है कोरोनल प्लेन डिफॉर्मिटी जिसे हम स्कोलियोसिस कहते हैं, और एक होता है सैजिटल प्लेन डिफॉर्मिटी जिसे हम हाई ग्रेड लिस्थेसिस कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं एक्सरे और MRI के माध्यम से L5S1 का जो रीजन है वहां पर हाई ग्रेड लिस्थेसिस हो गया है। ये ऑलमोस्ट ग्रेड 3 ग्रेड 4 कैटेगरी का लिस्थेसिस है। ऐसे केसेस में सर्जरी करना बहुत चैलेंजिंग होता है। ऐसे में रॉड स्क्रू से उसे फिक्स करना होता है और जो स्लिप्ड वर्टिब्रा है, जो हड्डी आगे की तरफ खिसक गई है, उसे वापस उसकी जगह पर बिठाना होता है। ऐसे करने पे कई बार नर्व इंजरी हो जाता है और पैरों में फुट वीकनेस जिसे हम फुट ड्रॉपी कहते हैं का डर रहता है। बट क्योंकि इसका आंसर फिजियोथेरेपी या कोई और अल्टरनेट मेडिसिन नहीं था, इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट था, एक ही रास्ता था कि सर्जिकली ही इसको ठीक किया जा सकता था। हमने काउंसलिंग किया, सब चीजें रेडी किया, फिर हम इंट्राऑप सारा रिडक्शन मैन्युअल यूज करके लिस्थेसिस को रिड्यूस किए। अभी ये ऑपरेशन के बाद का एक्सरे आप देख सकते हैं, इसमें जो लिस्थेसिस था ऑलमोस्ट पूरा रिड्यूस हो चुका है। अब ये प्रियंका वर्मा जी पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं, अब इनको कोई तकलीफ नहीं है, ये अपने दैनिक कार्य कर रही है, ये घूम फिर रही है। अब इनको जो पैरों में परेशानी थी अब वो नहीं है। थैंक यू।